अब बिछो जाल, बिछो 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 जाल, बिछ जा। वैसे तो कॉमिक्स और कार्टून टीवी शो के जरिए ही स्पाइडरमैन कैरेक्टर ने काफी पहले से ही बच्चों को अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी के आने के बाद इस कैरेक्टर ने यंगस्टर्स को भी अपना दीवाना बना लिया। अभी तक स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पर 8 मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन 2002 में आई स्पाइडरमैन की ये पहली मूवी थी जहां से स्पाइडरमैन की मूवी की शुरुआत हुई। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में स्पाइडरमैन का ओरिजिन कहां से हुआ और उसे ये नाम कैसे मिला। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्शन से भरी इस फैंटेसी मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम पीटर पार्कर नाम के एक लड़के को स्कूल बस का पीछा करते हुए देखते हैं। हर रोज की तरह ही आज भी वो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया था। किसी तरह से वो बस में चढ़ जाता है। बस में चढ़ने के बाद सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे ही जब पीटर सीट पर बैठने के लिए आगे बढ़ने लगता है तब एक लड़का उसे जानबूझकर गिरा देता है। स्कूल बस से उतरने के बाद एक टीचर की बातों से इन्हें पता लगता है कि आज ये लोग एक लैब विजिट करने के लिए जाने वाले हैं। जब पीटर बाकी बच्चों के साथ लैब में जा रहा था तभी उसका एक फ्रेंड हैरी पीछे से उसे आवाज लगाता है। हैरी के पिता उसे यहाँ छोड़ने आए थे, इसीलिए हैरी पीटर और अपने पापा को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। इनका नाम है नॉर्मन। नॉर्मन इस देश का एक जाना माना साइंटिस्ट है। क्योंकि पीटर पढ़ाई में काफी अच्छा था इसलिए हैरी के पापा उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों भी लैब में एंटर करते हैं। यहाँ एक लड़की सभी स्टूडेंट्स को मकड़ियों की प्रजातियों के बारे में बताना शुरू करती है। जब पीटर मकड़ियों की फोटो लेने की कोशिश कर रहा था तब फ्लैश और उसके साथी फिर से उसे तंग करने लगते हैं। ये देखकर हैरी को भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन इनका झगड़ा शुरू होने से पहले एक टीचर यहाँ आकर इन्हें शांत करते हुए आगे चलने को कहता है। आगे वही इंफॉर्मेशन देने वाली लड़की एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि हमने 3 अलग अलग प्रजातियों की मकड़ियों की मदद से इन 15 ताकतवर मकड़ियों को बनाया है। लेकिन मैरी नाम की एक लड़की कहती है यहाँ तो सिर्फ 14 मकड़ियां हैं। इस पर सामने खड़ी लड़की कहती है शायद वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे होंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ मौका देखकर पीटर मैरी की कुछ फोटोग्राफ्स लेने लगता है। एक्चुअल में मैरी पीटर की नेबर है और बचपन से ही पीटर मैरी को काफी पसंद करता है, लेकिन आज तक पीटर ये बात मैरी को नहीं बता पाया। जब पीटर मैरी की फोटोग्राफ्स लेने में खोया हुआ था उसी दौरान एक मकड़ी उसके हाथ पर चढ़ जाती है और कुछ सेकंड्स बाद ही वो मकड़ी पीटर के हाथ पर काट लेती है। इस बात को इग्नोर करते हुए पीटर भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ हम नॉर्मन की साइंस लैब का सीन देखते हैं। नॉर्मन और उसके साथियों ने मिलकर एक उड़ने वाली मशीन बनाई थी। ये लोग इस मशीन को ग्लाइडर कहते हैं। लैब में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स को देखने के लिए देश का जनरल यहाँ पर आया हुआ था। जनरल पूछता है कि इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले प्रयोग में अब तक क्या तरक्की हुई है। इस पर स्ट्रोम नाम का एक साइंटिस्ट जवाब देते हुए कहता है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल बेकार है, इस पर दोबारा जांच करनी होगी। क्योंकि जब फॉर्मूला का यूज चूहों पर किया गया तब वो पागल हो गई। उनमें काफी गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन नॉर्मन उस फॉर्मूले के फेवर में बोलते हुए कहता है कि ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था। स्ट्रोम की बात सुनने के बाद जनरल नॉर्मन को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर 2 हफ्तों के अंदर तुम्हारा ये प्रयोग कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा फंड रोक दूंगा। इसके बाद सीन पीटर के घर में शिफ्ट होता है। हमें समझ आता है कि पीटर बचपन से ही अपने अंकल आंटी के साथ रहता है, क्योंकि हाल ही में पीटर के अंकल बेन को उनकी जॉब से निकाल दिया गया था, इसीलिए वो नई जॉब की तलाश कर रहे थे। कुछ ही देर में पीटर भी स्कूल से लौट आता है। पीटर ये कहते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। रूम में पहुँचते ही पीटर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, जिस वजह से वो बेड के पास ही गिर जाता है। हम समझ पाते हैं कि मकड़ी का जहर उसके शरीर में फैलना शुरू हो चुका था। फिर से सीन उसी साइंस लैब में शिफ्ट होता है जहाँ पर नॉर्मन काम करता है। नॉर्मन अपने साथी पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसने जनरल के सामने उसके फॉर्मूले के बारे में गलत कहा था। गुस्से में नॉर्मन अपनी ही बॉडी के ऊपर ही उस फॉर्मूले को यूज करने को कहता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी स्ट्रोम उस फॉर्मूले को नॉर्मन की बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसके कारण कुछ ही सेकंड्स में नॉर्मन के दिल की धड़कन काम करना बंद कर देती है। और जब स्ट्रोम पास जाकर नॉर्मन को देखने लगता है तब अचानक से नॉर्मन स्ट्रोम पर हमला करते हुए उसे काफी दूर तक फेंक देता है। हम समझ पाते
पाते हैं कि नॉर्मन का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और अब उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। अगले दिन ही हैरी को उसके पिता घर पर ही बेहोशी की हालत में मिलते हैं। कुछ देर बाद ही नॉर्मन की लैब में काम करने वाली एक लेडी उससे मिलने के लिए आती है। वो लेडी नॉर्मन को बताती है कि डॉक्टर स्ट्रॉम नहीं रहे, आज सुबह ही लैब में उनकी लाश मिली, किसी ने उनका कत्ल किया है। ये सुनकर नॉर्मन भी काफी हैरान दिखाई दे रहा था। हमें समझ आता है कि नॉर्मन कल रात के इंसिडेंट के बारे में भूल चुका था। अगले सीन में जब पीटर नींद से जागता है तब उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। उसे पता लगता है कि अब वो बिना चश्मे के भी देख पा रहा था। इसके बाद पीटर फिर से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। रोज की तरह आज भी वो लेट हो चुका था और जब वो अपनी स्कूल बस को पकड़ने की कोशिश करता है तब बस पर लगा एक पोस्टर अचानक से उसके हाथ से चिपक जाता है। ये सब देखकर पीटर को काफी हैरानी होती है। ऐसे ही जब पीटर लंच टाइम में अपना खाना खा रहा था तब मैरी उसके पास से गुजरती है। फर्श पर ही गिरे हुए जूस के कारण मैरी का बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है, लेकिन उसके गिरने से पहले ही पीटर मैरी के खाने के साथ साथ उसे भी संभाल लेता है। यहाँ फिर से पीटर को काफी हैरानी होती है। खाना खाते वक्त ही एक चम्मच पीटर की कलाई से चिपक जाता है, क्योंकि पीटर की कलाई से एक चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। जब पीटर वो चम्मच अलग करने की कोशिश करता है तब वो चिपचिपा पदार्थ खाने की एक प्लेट से चिपक जाता है और उस प्लेट से बचने के चक्कर में पीटर वो प्लेट गलती से फ्लैश के सर पर मार देता है। कैंटीन से बाहर निकलने के बाद फ्लैश पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि पीटर ने ही वो प्लेट उसके सर पर मारी थी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पीटर अब काफी छोटी छोटी मूवमेंट्स को भी स्लो मोशन में देख पा रहा था। उसकी सेंसेस की पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। फ्लैश के बार बार वार करने पर भी पीटर बड़ी ही आसानी से बच रहा था और कुछ देर में ही पीटर एक घूसे में भी फ्लैश को काफी दूर तक फेंक देता है। ये सब देखकर वहाँ खड़े स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं और पीटर बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाता है। आज सुबह से ही उसके साथ काफी अजीब इंसिडेंट्स हो रहे थे। उसे समझ आता है कि ये सब कुछ उस मकड़ी के काटने की वजह से हुआ था, इसीलिए वो घर ना जाकर अपनी ताकत को आजमाने के बारे में सोचता है। सबसे पहले पीटर एक मकड़ी की तरह ही दीवार के सहारे एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और फिर लंबी लंबी छलांगी लगाकर बिल्डिंग्स पर कूदने लगता है। इसके बाद पीटर उसकी कलाई में से निकलने वाली चिपचिपी चीज को निकालने की कोशिश करता है, जो कि एक्चुअल में काफी मजबूत वेब था। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार पीटर को समझ आता है कि इस वेब का इस्तेमाल कैसे करना है। काफी रात होने के बाद पीटर जब वापस से घर में आता है तो उसे मैरी के घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मैरी के पेरेंट्स रोज की ही तरह आज भी झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि पीटर को पता था कि मैरी अब घर से बाहर निकलने वाली थी, इसलिए बहाने से वो भी घर के बाहर निकल जाता है और अपनी बातों से मैरी को खुश करने की कोशिश करता है। तभी मैरी का बॉयफ्रेंड फ्लैश अपनी एक महंगी गाड़ी में मैरी को घुमाने के लिए ले जाता है। ये देखकर पीटर का भी मन होता है कि काश उसके पास भी एक गाड़ी होती, और जब पीटर न्यूज़पेपर में गाड़ी की कीमतें चेक करता है तब उसे समझ आता है कि सभी गाड़ियां उसके बजट से बाहर हैं। लेकिन यहीं उसे एक रेसलिंग कंपटीशन के बारे में पता लगता है, जिसमें लिखा था कि अगर 3 मिनट में कोई इस रेसलर को हरा पाया तो उसे $3000 मिलेंगे। मनी प्राइस को देखने के बाद पीटर भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने की सोचता है, लेकिन वो अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए पीटर अपने लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। अगले दिन पीटर की छुट्टी थी, इसीलिए वो लाइब्रेरी का बहाना बनाकर घर से निकलने लगता है, लेकिन उसके अंकल पीटर को रोकते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी तक छोड़ दूंगा, इसी बहाने मेरा भी घूमना हो जाएगा। एक्चुअल में पीटर के अंकल बेन पीटर के बदले हुए बिहेवियर को लेकर उससे बात करना चाहते थे। हाल ही में उन्हें पीटर और फ्लैश के झगड़े के बारे में भी पता लगा था। जब अंकल बेन पीटर को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें इन फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, तब पीटर उनसे काफी रूडली बात करके गाड़ी से उतर जाता है। पीटर को जाता देख अंकल बेन कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 बजे यहाँ लेने आऊंगा। इसके बाद पीटर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो मुकाबला होने वाला था। रिंग में एक काफी ताकतवर रेसलर खड़ा था, जो उसके साथ मुकाबला करने वाले रेसलर्स को काफी बुरी तरह से हरा रहा था। ये देखने के बावजूद पीटर अपना नाम उस मुकाबले के लिए लिखवा देता है। यहाँ वो अपना नाम इंसानी मकड़ी बताता है, क्योंकि वहाँ के होस्ट को ये नाम अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो स्पाइडरमैन के नाम से पीटर को इंट्रोड्यूस करवाता है। जब पीटर रिंग की तरफ बढ़ रहा था तब वहाँ खड़ी चीयर लीडर्स उसे वापस लौटने को कहने लगती हैं, लेकिन पीटर उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ रिंग में पहुंच जाता है। यहाँ पीटर पहले कुछ टाइम के लिए उस रेसलर से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब सामने खड़ा रेसलर पीटर पर लोहे की कुर्सी से हमला करने लगता है तब पीटर भी अपनी टांगों से उस पर अटैक करना शुरू करता है और देखते ही देखते पीटर उस रेसलर को बेहोश कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद ऑडियंस
भी सरप्राइज होकर स्पाइडरमैन को चीयर करने लगती है। अगले सीन में जब पीटर पैसे लेने के लिए यहाँ के ओनर के पास जाता है तब वहाँ का मालिक सिर्फ $100 देकर पीटर को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि उसका कहना था कि शर्त के अनुसार तुम्हें पूरे 3 मिनट में रेसलर को हराना था, लेकिन तुमने कुछ सेकंड्स पहले ही उसे हरा दिया। पीटर यहाँ झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। जाते वक्त ही उसे एक चोर वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है, जो कि रेसलिंग रिंग के मालिक के पैसे चुराकर यहाँ से भाग रहा था। अगर पीटर चाहता तो वो उस चोर को रोक सकता था, लेकिन पीटर ने जानबूझकर उसे नहीं रोका, क्योंकि रेसलिंग का मालिक भी एक धोखेबाज था और पीटर उसे सबक सिखाना चाहता था। जब पीटर अपने घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में ही उसे एक जगह भीड़ दिखाई देती है। पास जाने पर उसे पता लगता है कि यहाँ उसके अंकल बेन घायल पड़े थे। अंकल बेन की हालत देखकर पीटर काफी इमोशनल हो जाता है। पुलिस की बातों से पीटर को समझ आता है कि किसी चोर ने गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। वो चोर बेन से गाड़ी छीनकर वॉल स्ट्रीट की तरफ भाग गया था। पीटर की आंखों के सामने ही उसके अंकल अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद पीटर मास्क लगाकर उस चोर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर बाद पीटर को अपने अंकल बेन की गाड़ी नजर आती है। उसका पीछा करते हुए पीटर एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है। पीटर काफी गुस्से में था। चोर को देखते ही वो उसे पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पीटर को समझ आता है कि ये वही चोर था जो रेसलिंग के ओनर से पैसे चुराकर भागा था। अगर पीटर ने उसे रोक लिया होता तो शायद उसके अंकल की जान ना जाती। सामने खड़ा चोर फिर से मौका देखकर पीटर को शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पीटर उसके हाथ तोड़ देता है, जिस वजह से वो चोर लड़खड़ा कर बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है तब तक पीटर वहाँ से निकल चुका था। जब पीटर अपने घर पहुँचता है तब हम उसकी आंटी को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि उन्हें बेन की मौत की खबर मिल चुकी थी। कुछ दिनों बाद पीटर और उसके साथियों के स्कूल डेज भी खत्म हो चुके थे। आज इन सभी का स्कूल में आखिरी दिन था। यहाँ मैरी की बातों से हमें समझ आता है कि अब वो फ्लैश के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। स्कूल से लौटने के बाद घर पहुंचकर पीटर अपने अंकल की बातें याद करने लगता है। पीटर को अपने अंकल की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीटर लोगों की मदद करने का फैसला लेता है। हम देखते हैं कि पीटर अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनकर लोगों को अपराधियों से बचाना शुरू कर देता है, और कुछ ही दिनों में वो स्पाइडरमैन के नाम से फेमस हो जाता है। स्पाइडरमैन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर अब न्यूज़पेपर वाले भी उसकी फोटोज खरीदना चाहते थे, क्योंकि पीटर को भी फोटोग्राफ्स लेने का शौक था। इसलिए वो स्पाइडरमैन की ड्रेस में कुछ फोटोग्राफ्स लेकर न्यूज़पेपर एजेंसी के ओनर के पास जाता है। हालांकि पीटर अपने लिए एक जॉब चाहता था, लेकिन सामने बैठा इंसान पीटर से कहता है कि तुम ऐसे ही काम लाते रहोगे तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ये कहते हुए वो पीटर को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही जब पीटर रोड पर जा रहा था तो उसकी मुलाकात मैरी से होती है। पीटर को समझ आता है कि उसे अपना खर्चा निकालने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उसे मैरी और हैरी के रिलेशनशिप के बारे में भी पता लगता है। पीटर को समझ आता है कि अब वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। दूसरी तरफ हम नॉर्मन के ऑफिस का सीन देखते हैं। यहाँ नॉर्मन को पता लगता है कि सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर नॉर्मन को इस कंपनी से बाहर निकालने का फैसला लिया है। क्योंकि नॉर्मन ने ही ये कंपनी शुरू की थी, इसीलिए इस बात का पता लगने के बाद नॉर्मन काफी बौखला गया था। अगले दिन जब सभी लोग विश्व एकता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे थे तभी नॉर्मन ग्लाइडर के साथ एक ग्रीन कलर का सूट पहनकर यहाँ पहुंच जाता है। सबसे पहले वो वहाँ मौजूद अपने सभी पार्टनर्स को मार डालता है। एक्चुअल में वो अपने पार्टनर को मारने के लिए ही यहाँ आया था, क्योंकि उनकी वजह से वो कंपनी से निकलने वाला था। लेकिन अपने पार्टनर्स को मारने के बाद वो दूसरे लोगों पर हमला करना शुरू करता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका शैतानी दिमाग उस पर हावी हो रहा हो। एक्चुअल में ये सब कुछ उस फॉर्मूला की वजह से हो रहा था। यहाँ पीटर यानी कि स्पाइडरमैन नॉर्मन को रोकने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन को पता लगता है कि जिस बिल्डिंग पर नॉर्मन ने हमला किया था वहाँ मैरी भी मौजूद थी, और बिल्डिंग टूटने की वजह से मैरी काफी ऊंचाई से गिरने वाली थी। जब स्पाइडरमैन मैरी को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तब नॉर्मन फिर से उसके ऊपर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही स्पाइडरमैन नॉर्मन की मशीन को डिस्ट्रॉय करके मैरी की जान बचा लेता है। मशीन डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी नॉर्मन वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। अगले सीन में हैरी पीटर को अपने और मैरी के रिलेशन के बारे में बताते हुए कहता है, मुझे तुम्हें ये काफी पहले ही बता देना चाहिए था। मैं मैरी को काफी चाहता हूँ, वैसे भी तुमने कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। पीटर भी हैरी की हाँ में हाँ मिलाकर उसकी बातों में अपनी सहमति जाहिर करता है। अगले दिन तक उस ग्लाइडर का नाम भी शहर में चारों तरफ फैल चुका था और न्यूज वालों ने उसका नाम रखा था ग्रीन गोब्लिन। जब पीटर का मालिक उससे बातें कर रहा था तभी ग्रीन गोब्लिन यहाँ पर अटैक करता है, क्योंकि नॉर्मन को पता लगा था कि इस
ऑफिस में कोई फोटोग्राफर स्पाइडरमैन की फोटोग्राफ्स लेकर आता है और उसी फोटोग्राफर के जरिए वो स्पाइडरमैन तक पहुंचना चाहता है। एक्चुअल में नॉर्मन स्पाइडरमैन से हाथ मिलाना चाहता था ताकि वो दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकें। ग्रीन गोब्लिन उस ओनर से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने स्पाइडरमैन उल्टा लटका हुआ था। यहाँ अचानक से गोब्लिन अपनी कलाइयों में से एक जहरीला गैस छोड़कर स्पाइडरमैन को बेहोश कर देता है और उसे काफी दूर एक बिल्डिंग पर लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब स्पाइडरमैन को होश आता है तब ग्रीन गोब्लिन उसे अपने साथ हाथ मिलाने का ऑफर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन ये कहकर मना कर देता है कि मैं कातिल के साथ हाथ नहीं मिला सकता। इसके बाद भी ग्रीन गोब्लिन उसे इस बारे में सोचने का कहकर यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन तक स्पाइडरमैन लोगों की नजर में विलन बन चुका था क्योंकि न्यूज़पेपर ऑनर्स अपनी पॉपुलैरिटी के लिए स्पाइडरमैन और ग्रीन गोब्लिन के मिले होने की झूठी खबर फैलाने लगते हैं। अगले दिन जब पीटर को एक बिल्डिंग में आग लगने की बात पता लगती है, ये पता लगने के बाद पीटर अपनी ड्रेस पहनकर तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचता है और एक छोटे बच्चे की जान बचा लेता है। अब तक पूरी बिल्डिंग आग से घिर चुकी थी। इसके बाद स्पाइडरमैन को बिल्डिंग में से किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस लेडी को बचाने के लिए स्पाइडरमैन फिर से बिल्डिंग में एंटर करता है। जिसके चिल्लाने की आवाज स्पाइडरमैन को सुनाई दे रही थी वो एक्चुअल में गोब्लिन था। उसी ने स्पाइडरमैन को यहाँ आने के लिए मजबूर किया था। फिर से गोब्लिन अपने दिए गए ऑफर के बारे में पूछने लगता है और स्पाइडरमैन इस बार भी उसे मना कर देता है। इसलिए गोब्लिन अपने गैजेट से स्पाइडरमैन पर हमला करता है। इसी दौरान कांच का एक टुकड़ा लगने की वजह से स्पाइडरमैन का हाथ जख्मी हो जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन गोब्लिन को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है और हम गोब्लिन को गुस्से में चिल्लाता हुआ देखते हैं। अगले सीन में हम पीटर के घर का सीन देखते हैं। यहाँ हैरी अपने पिता से मैरी की मुलाकात कराने वाला था। हैरी ने अपने पिता को बताया था कि वो मैरी से काफी प्यार करता है। कुछ देर में ही नॉर्मन यहाँ आ जाता है और हैरी मैरी और अपने पिता को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद ये लोग पीटर के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में पीटर भी यहाँ पहुँच जाता है और इसके बाद जब ये लोग लंच शुरू करने वाले थे तभी नॉर्मन को पीटर का जख्मी हाथ दिखाई देता है। जब नॉर्मन पीटर से इस बारे में पूछता है तब पीटर बहाना बनाते हुए कहता है कि जल्दबाजी में मैं एक मोटरसाइकिल वाले से टकरा गया था। लेकिन अभी तक नॉर्मन को एहसास हो चुका था कि पीटर ही एक्चुअल में स्पाइडरमैन है। इस बात का पता लगने के बाद नॉर्मन बिना खाना खाए ही किसी जरूरी काम याद आने का बहाना बनाकर यहाँ से जाने लगता है। जब हैरी गेट के पास जाकर नॉर्मन को रोकने की कोशिश करता है तब नॉर्मन मैरी के बारे में काफी बुरा भला बोलने लगता है और वो गुस्से में ये कहकर निकल जाता है कि उसकी नजर तुम्हारे दिल पर नहीं तुम्हारे पास रखे करोड़ों रुपयों पर है। क्योंकि नॉर्मन काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था इसलिए मैरी के साथ साथ पीटर और उसकी आंटी भी नॉर्मन की बातें सुन लेते हैं। हैरी अंदर आकर मैरी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन मैरी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे सीन नॉर्मन के घर में शिफ्ट होता है। नॉर्मन का शैतानी दिमाग फिर से उस पर हावी होते हुए कहता है कि तुम शायद स्पाइडरमैन को नहीं मार सकते लेकिन पीटर को खत्म करना काफी आसान होगा। अगले सीन में ही गोब्लिन पीटर के घर पर हमला करता है और पीटर की आंटी को बहुत बुरी तरह से डरा देता है। पीटर की आंटी को कुछ चोटें भी आई थी लेकिन उससे भी ज्यादा गोब्लिन को देखकर उन्हें काफी सदमा पहुंचा था। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पीटर की आंटी काफी सदमे में बड़बड़ा रही थी। पीटर को समझ आता है कि गोब्लिन उसके बारे में जान चुका है इसीलिए उसने मेरी आंटी पर हमला किया। अगले दिन मैरी भी आंटी को देखने के लिए हॉस्पिटल में आती है। यहाँ जब मैरी और पीटर आपस में बातें कर रहे थे तभी हैरी भी रूम के अंदर आ जाता है और उसे मैरी को पीटर के करीब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर पहुंचने पर हैरी रोते हुए अपने डैड से कहता है कि आप सही थे, मैरी एक्चुअल में पीटर से प्यार करती है। इस बात का पता लगने के बाद अब नॉर्मन मैरी पर हमला करने की सोचता है। दूसरी तरफ हम पीटर की आंटी को मैरी के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। तभी पीटर को एहसास होता है कि मैरी की जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए वो तुरंत एसटीडी बूथ पर जाकर मैरी को कॉल लगाता है। लेकिन पीटर को दूसरी तरफ गोब्लिन की आवाज सुनाई देती है। गोब्लिन स्पाइडरमैन को बताता है कि उसे कहाँ पहुँचना है। जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि गोब्लिन ने मैरी के साथ साथ कुछ बच्चों को भी बंदी बनाया हुआ था। गोब्लिन उन्हें काफी ऊंचाई पर बने एक पुल के ऊपर ले गया था। गोब्लिन हंसते हुए स्पाइडरमैन से कहता है कि आज देखते हैं कि तुम कितने बड़े हीरो हो, क्योंकि तुम्हें प्यार और फर्ज में से किसी एक को चुनना है। ये कहते हुए गोब्लिन काफी ऊंचाई से मैरी और उन बच्चों को नीचे गिरा देता है, लेकिन स्पाइडरमैन बड़ी ही चालाक
चालाकी से उन सभी की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। जब स्पाइडरमैन मैरी और बच्चों को एक शीप पर उतार रहा था तब गोब्लिन स्पाइडरमैन पर अटैक करके उसे काफी दूर ले जाता है। इससे पहले कि स्पाइडरमैन कुछ समझ पाता, गोब्लिन अचानक से अपने एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन को घायल कर देता है। इसके बाद गोब्लिन स्पाइडरमैन को पीटना शुरू करता है। इसी दौरान गोब्लिन स्पाइडरमैन से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते तो शायद तुम्हारी वो हसीन दोस्त मैरी काफी आसान मौत मर जाती, लेकिन अब मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन काफी गुस्से में गोब्लिन पर अटैक करना शुरू करता है और उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जब स्पाइडरमैन गोब्लिन को मारने वाला था तभी गोब्लिन उसे रोकते हुए अपने फेस से मास्क उतारता है। यहाँ स्पाइडरमैन गोब्लिन का चेहरा देखकर रुक जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे। यहाँ भी नॉर्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो स्पाइडरमैन को बातों में उलझाकर अपने ग्लाइडर से उस पर हमला करता है, लेकिन स्पाइडरमैन सही वक्त पर ऊपर उछलकर उस हमले से बच जाता है और नॉर्मन का ग्लाइडर उसी के पेट में घुस जाता है, जिस वजह से नॉर्मन वहीं पर मारा जाता है। मरने से पहले नॉर्मन पीटर से कहता है, मेरे बेटे को इस बारे में कुछ मत बताना। इसके बाद स्पाइडरमैन जब नॉर्मन की बॉडी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है तो हैरी स्पाइडरमैन को देख लेता है। आगे हम नॉर्मन के फ्यूनरल का सीन देखते हैं। यहाँ हैरी की बातों से पीटर को समझ आता है कि हैरी स्पाइडरमैन को ही अपने पिता की मौत का कातिल समझता है। उसे हैरी की आंखों में स्पाइडरमैन के खिलाफ गुस्सा दिखाई देता है। यहीं पर मैरी पीटर से बातें करते हुए अपने प्यार का इजहार करती है। वो कहती है कि जब गोब्लिन ने मुझे उस पुल पर पकड़ा था तो मेरे जहन में सिर्फ तुम्हारा ख्याल आ रहा था। ये सुनकर पीटर भी काफी खुश होता है, लेकिन जब मैरी उसे किस करने लगती है तब पीटर ये कहकर यहाँ से निकल जाता है, मैं हर हालत में तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्ती दे सकता हूँ। एक्चुअल में तो पीटर भी बचपन से ही मैरी को चाहता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ आम लड़का नहीं था, उसे एहसास होता है कि जो कोई भी उसके करीब आएगा वो मारा जाएगा। इसीलिए वो मैरी को सिर्फ दोस्त बनाने का फैसला करता है और इसी सीन के साथ ही मूवी भी खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे एक लेटेस्ट मिस्टीरियस मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।